1c का ये 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन लिख दिए हैं और इसमें आपको बस ये ढूंढना है कौन सी संख्या परमीय है, कौन सी अपरमीय है। ठीक है, बस इतना ढूंढना है, परमीय और अपरमीय बताना है। देखिए √3 आप लोग सिद्ध कर चुके हैं क्या है, अपरमीय। भाई √3 क्या है, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो सभी संख्याएं अपरमीय होती हैं। तो ये अपरमीय संख्या है कि नहीं है। अच्छा, पाई हमने बताया था, पाई लिखा हो तो पाई के गुणे में कुछ भी लिखा है, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना कुछ भी लिखा है, पाई है तो हमेशा क्या होगा, अपरमीय। अपरमीय पाई क्या है, एक अपरमीय संख्या है, इसको भाग करेंगे 3 से तब भी यह अपरमीय संख्या ही मिलेगा। 22/7 हम जानते हैं पाई का मान होता है, लेकिन ये p/q के रूप में लिखा है, इसलिए क्या है, परमीय। मानते हैं कि पाई का लगभग ये मान होता है, एक्यूरेट मान नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, परमीय संख्या है। बस आपको ये लिखते हुए चलना है। उसके बाद ये देखिए परमीय नहीं है कि है क्यों, क्योंकि यहां पर 3 और √4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 4 का क्या होगा, 2, 2 तिहाई 6, 6 क्या है, एक परमीय संख्या है कि नहीं है, ये एक परमीय संख्या है। ठीक, ये भी ध्यान रखना है आपको, एक परमीय संख्या है। ये देखेंगे यहां पर पहले क्या कर लो, विषम विषम भिन्न बना लो, 4 चौक 16 1 17, 17/4 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। तो हमने कहा है जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, जिसका वर्गमूल ना निकले, वो क्या होता है, अपरमीय। तो √17/2 क्या है, अपरमीय संख्या है। बस यही बताते हुए आपको चलना है, अपरमीय संख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2.3 बार लिखा है, तो हमने कहा था, आप लोगों को समझाया था, जो बार वाली संख्या है या संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, वह संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, परमीय संख्या होती हैं। तो ये संख्या क्या है, परमीय संख्या है, क्योंकि इस पर बार लगा है। बार का मतलब ही हमने बताया था, इसको p/q के रूप में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। ठीक है, बार वाली संख्या हो गई। यहाँ पर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, इसलिए ये क्या है, परमीय संख्या है, ये परमीय संख्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये वाला बताएंगे, ये 4 का स्क्वायर रूट तो निकल आएगा, लेकिन देखो इसको यदि भिन्न में बदले तो 4/10 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव को हटाएंगे तो बटे में एक अंक है, इसके बाद तो 1 0 बढ़ा लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 10 का निकलेगा नहीं, तो जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो समझ लो क्या होगा, अपरमीय। तो ये क्या है, अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही बताते चलना है। 4 क्या है, परमीय संख्या है, 4 क्या है, परमीय संख्या है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी भिन्न होते हैं, वह परमीय संख्याएं कहलाते हैं। 5 भी क्या है, परमीय संख्या है। √5 3 अभी हमने लिखा है, √3 क्या है, अपरमीय संख्या है। ठीक है, यहां देखिए संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, 14.037 बार बार आ रहा है। यह संख्याओं की पुनरावृत्ति हो या संख्या पर बार लिखा हो, वो हमेशा क्या होता है, परमीय संख्या होता है। तो ये भी क्या है, एक परमीय संख्या है। ठीक है, ये भी बताया गया था। केवल आपको बस परमीय अपरमीय छाड़ना है और कुछ नहीं है। √1 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 बताओ परमीय है कि नहीं है, जितने भी पूर्णांक हैं वे परमीय संख्या हैं, परमीय संख्या है। ठीक है, अब पाई, यहाँ पाई +4 लिखा है, हमने कहा यदि पाई दिख जाए तो वो हमेशा क्या होगा, अपरमीय होगा। तो ये क्या है, अपरमीय संख्या है। ठीक है, यही आपको बताना था, अपरमीय संख्या है। यहाँ पर भाई कोई भी परमीय संख्या है, उसमें से अपरमीय संख्या घटाओगे तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरमीय संख्या, इसलिए यह अपरमीय संख्या है। ठीक है, ये भी क्या है, अपरमीय संख्या है। √7 क्या लिखा है, √7, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी क्या है, परमीय से अपरमीय संख्या है। ठीक है, ऐसे लिखते हुए जाना है आपको। कितना आएगा, 2, 5 में से 2 गया, 3 आ जाएगा। 3 परमीय संख्या है कि नहीं है, तो परमीय संख्या है। ठीक है, बस यही बताना है आपको, परमीय अपरमीय।
इसको देखें तो इसको लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो दो जीरो क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, दशमलव हट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 10, 100 का वर्गमूल 10। P/Q के रूप में लिखा है, इसलिए ये क्या है, परमीय संख्या है। ये क्या है, परमीय संख्या है। ठीक है, परमीय संख्या है। अब यहाँ √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या है, अपरमीय संख्या है। इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम लोग, इसलिए अपरमीय संख्या है। और बात करें √3 का, तो ये भी अपरमीय संख्या है। √9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 आएगा। बताइए परमीय है कि नहीं है, तो परमीय संख्या है। ठीक है, बस ऐसे लिखना है आपको। और √15 का स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या है, अपरमीय संख्या है। बस इतना करना था। इसमें आपको बस परमीय और अपरमीय बताना है। क्या बताना है, देखिए ध्यान से, √7 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकालते रहोगे जीवन भर, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो समझ लो अपरमीय। ये क्या है, अपरमीय संख्या। ठीक है, क्या √11 का स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं, तो ये भी क्या है, अपरमीय। 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये परमीय है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। या जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं, परमीय होते हैं। ठीक है, √19 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए अपरमीय है। ठीक है, यह अपरमीय संख्या हो गया। और इसके बाद 23 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए भी अपरमीय है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, इसलिए क्या हो जाएगा, परमीय हो जाएगा। ठीक है, परमीय संख्या। और 9 √3 का तो निकलेगा नहीं, इसलिए ये क्या है, अपरमीय, अपरमीय संख्या है। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी क्या है, अपरमीय। और √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, इसलिए क्या होगा, परमीय। स्क्वायर रूट निकल गया तो परमीय। ठीक है, परमीय संख्या। √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है, अपरमीय संख्या है। ठीक, अपरमीय संख्या है, हाँ बता रहे हैं। और √16 लिखा है, इसका स्क्वायर रूट 4 आएगा, इसलिए क्या है, परमीय संख्या है। ठीक है, 10 का अपरमीय, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए अपरमीय। और 5 का भी नहीं निकलेगा, इसलिए अपरमीय। अच्छा, इसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 4 का क्या होगा, 9 का क्या होगा, तो P/Q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है, इसलिए क्या है, परमीय संख्या है। 7 का नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है, अपरमीय संख्या है कि नहीं। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसको क्या लिख सकते हो, 9/10। दशमलव हटाओगे तो बटे में क्या लिखोगे, 10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लिखोगे। 9 का वर्गमूल क्या होगा, और 10 का नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या हो गया, अपरमीय। हुआ कि नहीं हुआ, अपरमीय संख्या। ठीक है, अब इसके बाद ये बताओ पाई का, तो पाई तो हमेशा अपरमीय ही होता है, लेकिन जो पाई का मान है, पाई का जो ये है परमीय, क्या है, परमीय है। ठीक, और ये भी क्या है, परमीय है। क्या ये परमीय है, अपरमीय, अपरमीय, क्योंकि ये अभी निकाला गया है मान ना, तो ये अपरमीय है, क्योंकि इसका 9 का तो निकल आएगा, लेकिन बटे में 10 आ जाएगा, इसलिए उसका नहीं निकलेगा, इसलिए अपरमीय संख्या है। इतना करना है, उतारिए।